हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर टेस्ट ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग, राइट। तो आपने इसके 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस आसान ही थे। कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगते हैं डिफिकल्ट है, मतलब डिस्कस तो मैं सारा ही करूंगा 1 से लेकर के 25 तक, लेकिन कुछ एक आध क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे कि ये थोड़े बहुत डिफिकल्ट थे उसे मैं ठीक से एक्सप्लेन भी करूंगा, राइट। पहला जो आपका क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर। तो मैटर सेलेक्ट करना तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि मास होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। ऑप्शन में आपका था फॉग, सॉल्यूशन, है ना, ब्लड एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या है, किसी टेम्परेचर के बारे में बताता है, राइट। मेल्टिंग पॉइंट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि ये टेम्परेचर क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये मैटर नहीं है क्योंकि इसका कोई मास नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बेसिकली एक टेम्परेचर है ना। किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है जिसपे वो मेल्ट करना शुरू कर दे, जिसपे वो क्या करना शुरू कर दे, मेल्ट करना शुरू कर दे, राइट। वो एक टेम्परेचर की वैल्यू होती है, राइट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर की एक वैल्यू है जिसपे कोई सब्सटेंस क्या करता है, मेल्ट करना शुरू कर देता है। ये मैटर नहीं है, राइट। वहीं पे फॉग है, सॉल्यूशन है, ब्लड है, ये सब मैटर है। क्यों? क्योंकि ये आपका मैटर नहीं है। फॉग, सॉल्यूशन और ब्लड आपका मैटर है क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मेल्टिंग पॉइंट, राइट। क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, देखेंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर ए, मैटर इज कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेसेज आर मैक्सिमम इन गैसेस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। पार्टिकल्स विच कंस्टिट्यूट द मैटर फॉलो जिगजैग पाथ, ठीक है। सॉलिड स्टेट इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसमें 4 स्टेटमेंट थे तो बिल्कुल आराम से देखें। कह रहा है सॉलिड स्टेट इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। अगर आप सॉलिड स्टेट में देखेंगे, ठीक है, सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। वहीं पर लिक्विड स्टेट में देखेंगे तो पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, ठीक है। और गैसेज में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। गैसेज में पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, हद से ज्यादा दूर होते हैं, राइट। तो सॉलिड स्टेट जो होता है आपका मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म है। कैसा है, मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म है। पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट द मैटर फॉलो द जिगजैग पाथ, डेफिनेटली आपके गैसेज में देखिए जिगजैग पाथ होता है, लिक्विड में भी जिगजैग पाथ होता है। सॉलिड के तो पार्टिकल मूव नहीं कर पाते, तो बात ही अलग है। नेक्स्ट कह रहा है इंटर पार्टिकल स्पेसेज आर मैक्सिमम इन गैसेस स्टेट, डेफिनेटली मैक्सिमम यहाँ पर है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट देखा था आपने, मैटर इज कंटिन्यूअस इन नेचर, है ना, हो ही नहीं सकता, है ना। इनके बीच पार्टिकल में स्पेस होती है। हमने मैटर के पार्टिकल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि इनके पार्टिकल में क्या होती है, स्पेस होती है। अगर इनके पार्टिकल में स्पेस होती है तो ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकते, राइट। ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकते, इनमें क्या होता है, स्पेस होता है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो स्टेटमेंट नंबर ए है आपका, वो क्या है, आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पहला कह रहा है वेरी वेरी स्मॉल, सेकंड कह रहा है कॉन्स्टेंटली मूविंग, थर्ड कह रहा है रिपेल्ड बाय ईच अदर, एंड फोर्थ कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो डेफिनेटली पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, राइट। वो क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, पहली चीज। और वो कंटिन्यूअसली मूव भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, राइट। दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, राइट। इसीलिए बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी का ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। बोथ ए एंड बी का ऑप्शन कौन सा है वाला, आपका डी वाला है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द बेस्ट एविडेंस दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर constantly moving, है ना, comes from the studies of। पहला कह रहा है डिफ्यूजन, दूसरा कह रहा है फ्यूजन, तीसरा कह रहा है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। पहला कह रहा है डिफ्यूजन, दूसरा कह रहा है फ्यूजन, तीसरा कह रहा है ब्राउनियन मोशन, और चौथा कह रहा है बोथ ए एंड बी। चौथा कह रहा है आपका बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ध्यान दें, डिफ्यूजन जो होता है गैसेज का, है ना, गैसेज के डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में आपके पार्टिकल्स मूव करते हैं कंटिन्यूअसली। क्या करते हैं, डिफ्यूजन में आपके पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल, है ना, गैसेज मिक्स होते हैं, गैसेज एक दूसरे में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। मान लीजिए इधर आपका गैस ए, मान लीजिए इधर क्या है आपका
गैस ए है और इधर क्या है आपका गैस बी है, इधर क्या है आपका गैस बी है, इधर गैस ए है और इधर क्या है आपका गैस बी, गैस ए एंड गैस बी। ये आप क्या होंगे, आपके गैसेस कंटिन्यूअसली मूव करेंगे, गैस ए आपका बी की तरफ मूव करेगा और बी जो है आपका ए की तरफ मूव करेगा। तो ये कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, मूव करेंगे और आपस में क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। तो जो डिफ्यूजन है वो आपका सबसे बढ़िया प्रूफ है, सबसे वैलिड प्रूफ है कि आपके पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। क्या करते हैं, पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, राइट। चलिए देखेंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। पहला कह रहा मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का, ठीक है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये गलत है। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो, देयर इज नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्पेस होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना। सेकंड लाइन आपकी क्या है, गलत है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये लाइन क्या है आपका, गलत है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही। डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत। इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, गलत। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर, गलत है। जो काइनेटिक एनर्जी होता है, मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 7 देख, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, द स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड इज, that can be easily compressed is solid, liquid, gas and supercooled liquid. गैस सबसे आसानी से कंप्रेस कौन हो सकता है, गैस हो सकते हैं। सबसे आसानी से कंप्रेस कौन हो सकता है, सबसे आसानी से कंप्रेस होगा गैस। ये क्या होगा आपका, इजीली कंप्रेस होगा, इजीली कंप्रेस होगा। आपको पढ़ा रखा है इसको, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, मूव करते हैं ना, आपके बहुत दूर दूर होते हैं। गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो इनको कंप्रेस करना क्या है, सबसे ज्यादा आसान है। इनको कंप्रेस करना सबसे ज्यादा इजी है, मोस्ट इजीएस्ट है, राइट। गैसेस के पार्टिकल्स को कंप्रेस करना सबसे ज्यादा आसान है, ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ए सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप इज लिक्विड। ये तो डेफिनेशन का पार्ट है, ये तो आपको डेफिनेशन में पढ़ा है, लिक्विड के डेफिनेशन में, राइट। लिक्विड के डेफिनेशन में इसको पढ़ाया है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, सॉलिड है fixed shape, fixed volume, flow easily and both A and B, definitely both A and B, उनके पास fixed shape भी होता है and fixed volume भी होता है। fixed shape भी होता है, fixed shape भी होता है and fixed volume भी होता है, fixed volume भी होता है, fixed shape भी होता है और fixed volume भी होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे, Which of the following will not go undergo sublimation? कौन सा सब्लिमेशन नहीं करेगा, कौन सा सब्लिमेशन नहीं करेगा इसमें से, ठीक है। कौन सा सब्लिमेशन नहीं करेगा, देखिए पहला ऑप्शन है आपका ए, कैम्फर। पहला ऑप्शन है ए, कैम्फर सब्लिमेशन करता है। कैम्फर क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैम्फर क्या करता है, आपका सब्लिमेशन करता है, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, वो भी सब्लिमेशन करता है। आयोडीन जो है वो भी सब्लिमेशन करता है। चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड सब्लिमेशन नहीं करता, सोडियम क्लोराइड सब्लिमेशन नहीं करता, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सब्लिमेशन नहीं करता, याद रखेंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी।
राइट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए गैस कैन बी बेस्ट लिक्विफाइड, है ना, ए गैस कैन बी बेस्ट, है ना, लिक्विफाइड। तो गैस को लिक्विफाई करना है, नहीं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो ये दो ही तरीके से हो सकता है, ध्यान दो, टेम्परेचर घटा के और प्रेशर बढ़ा के, मैंने ऑलरेडी ये सब पढ़ाया हुआ आपको। फेज चेंज कैसे हो सकता है, गैस को आप लिक्विड में कब कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, ऑलरेडी लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो टेम्परेचर घटा दो, प्रेशर क्या कर दो, बढ़ा दो, टेम्परेचर घटा दो और प्रेशर क्या कर दो, बढ़ा दो। तो टेम्परेचर कम करना चाहिए हमें, ठीक है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर वी हैव टू डिक्रीज, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा एंड प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इन समर वी प्रीफर वियरिंग, है ना, वी प्रीफर वियरिंग, हम क्या पहनना पसंद करते हैं समर में, ठीक है, हम सबको मालूम है समर में क्या पहनते हैं, ठीक है, कॉटन की क्लॉथेस पहनते हो, भी सफेद वाले, तो बी ऑप्शन है आपका व्हाइट कॉटन क्लॉथेस, व्हाइट कॉटन क्लॉथेस। अब इसके दो रीजन है, व्हाइट कलर होने से क्या होता है वो, है ना, हीट कम एब्जॉर्ब करता है ना, हीट एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, हीट एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। व्हाइट कलर क्या करता है, हीट कम एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक कलर जो होता है वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक कलर जो होता है वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है एंड व्हाइट कलर जो होता है वो हीट कम एब्जॉर्ब करता है। व्हाइट कलर जो होता है वो हीट कम एब्जॉर्ब करता है और ब्लैक कलर क्या करता है, ज्यादा करता है। तो व्हाइट कलर होने की वजह से हीट कम एब्जॉर्ब होगा, पहली चीज, एंड कॉटन के क्लॉथेस की वजह से क्या होगा, कूलिंग होगी, क्या होगी, कूलिंग होगी ड्यू टू इवेपोरेशन, ये भी आपने पढ़ा, कूलिंग होगी ड्यू टू इवेपोरेशन, ड्यू टू इवेपोरेशन, राइट, इवेपोरेशन होगा, कूलिंग होगा ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है, कूलिंग होगा ड्यू टू इवेपोरेशन, राइट। चलिए, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन, कौन सा कंडीशन आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर देगा, ठीक है, कह रहा इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, डेफिनेटली कह रहा इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से आपका इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इवेपोरेशन जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यू टू फिनोमेनन ऑफ, पढ़ा रखा है इसको, इवेपोरेशन की वजह से आपका होता है, गागर में रखा हुआ पॉट जो होता है, गागर में रखा हुआ पानी जो होता है वो आपका ठंडा हो जाता है ड्यू टू इवेपोरेशन, किसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, कोर रीजन क्या होता है उसका, इवेपोरेशन होता है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, which of the following has strongest interparticle force of attraction at room temperature, किसका इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, किसका इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको, है ना, इसमें दिया होगा आपको पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको पता है गैस होता है, मरकरी वो लिक्विड होता है, ठीक है। इसी तरीके से आयरन आपका क्या है, सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड है, चॉक भी आपका सॉलिड है, कैसा है, चॉक भी आपका क्या है, सॉलिड है। इसमें आयरन का फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है क्योंकि आयरन मेटल भी है, आपको पता है मेटल बहुत हार्ड होते हैं, और आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स किसका होता है, सॉलिड का होता है, किसका होता है, सॉलिड का होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 में देखिए क्या कह रहा है, 16 कह रहा है
द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड नोन एज, सॉलिड से लिक्विड में चेंज को क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फ्यूजन कहते हैं, राइट। चलो, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजन, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है ड्राई आइस इज, ड्राई आइस क्या होता है? CO2 इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं हम? सॉलिड CO2 को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई आइस। क्या कहते हैं? सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपसे द बॉइलिंग पॉइंट वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, है ना, केल्विन स्केल पर क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप केल्विन, है ना, केल्विन स्केल में बात करेंगे तो 373 केल्विन। क्या हो जाएगा? 373 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलोसोफर्स मैटर कंसिस्ट ऑफ, मैटर कंसिस्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलोसोफर मैटर किसका बना हुआ था? एंशिएंट जो फिलोसोफर थे उनके हिसाब से मैटर 5 कंस्टिट्यूएंट से बना। किससे? 5 कंस्टिट्यूएंट से। किससे किससे? जमीन से यानी कि लैंड से, ठीक है, छित जल भाप पावक गगन समीरा, लैंड से बना था, वाटर से बना था, है ना, फायर से बना था, ठीक है, स्काई से बना था और एयर से बना था। ये आपके मैटर के 5 कंस्टिट्यूएंट थे। कौन कौन से? लैंड, वाटर, फायर, स्काई एंड एयर। ये आपके क्या थे? मैटर के मेन 5 कंस्टिट्यूएंट थे, मेन 5 कंस्टिट्यूएंट थे। तो टोटल 5 कंस्टिट्यूएंट हो जाएंगे आपके मैटर के, राइट। कितने? 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होंगे आपका? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर? एयर, डस्ट, ह्यूमिडिटी एंड फीलिंग ऑफ कोल्ड। किसी भी चीज की फीलिंग मैटर नहीं हो सकती। फीलिंग ऑफ कोल्ड, फीलिंग ऑफ कोल्ड आपका क्या है? मैटर नहीं है। किसी भी चीज का फीलिंग जो है वो मैटर नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज की फीलिंग आपका मैटर नहीं होता है। फीलिंग क्या होता है? किसी भी चीज का फीलिंग आपका मैटर नहीं होता है, ठीक है, राइट। फीलिंग आपका मैटर नहीं होता है। चलो 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन आपका मैटर इज कंटिन्यूअस इन नेचर, मैटर इज कंटिन्यूअस इन नेचर, मैटर इज कंटिन्यूअस इन नेचर। अगेन ये पहले है ना रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। मैटर आपका कंटिन्यूअस होता ही नहीं है, मैटर आपका कंटिन्यूअस नहीं होता, उसके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ये सेकंड क्वेश्चन की तरह आपका क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? आपका डेंसिटी होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी कैसे डिफाइंड है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास बाय वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आपसे? इवेपोरेशन ऑफ ए मेटल टेक प्लेस, है ना। आपको पता है इवेपोरेशन कब होता है? बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन कब होता है? बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है इवेपोरेशन, राइट। इवेपोरेशन कहाँ होता है? बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, राइट। इवेपोरेशन कहाँ होता है? बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज गैस, है ना। कौन सा इसमें से गैस है? आप सबको मालूम है जो इसमें हीलियम दिया हुआ है, हीलियम का नेचर कैसा है? गैसियस है। हीलियम एक गैस है, राइट। हीलियम कैसा है? गैस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डू नॉट गो विद द लिक्विड स्टेट। कौन सा लिक्विड स्टेट के लिए ठीक नहीं है? इसमें देखिए पहला कह रहा है पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। सॉलिड जितना क्लोजली नहीं होता, लूजली पैक्ड होता है, करेक्ट स्टेटमेंट। 25 कह रहा है फ्लूडिटी इज मैक्सिमम इन द लिक्विड स्टेट। फ्लूडिटी कह रहा है जो फ्लूडिटी है, फ्लूडिटी है वो मैक्सिमम होती है लिक्विड स्टेट में, गलत
है ना। फ्लूडिटी मैक्सिमम किस में होती है, सबसे ज्यादा फ्लो कौन करता है, सबसे अच्छा फ्लूइड कौन सा होता है। फ्लूइड का क्या मतलब होता है, जो फ्लो कर सके अच्छे से, जो क्या कर सके, फ्लो कर सके। और फ्लो सबसे अच्छे से कौन कर पाता है, आपका गैस कर पाता है। तो है ना, तो फ्लूडिटी सबसे अच्छी किसकी होगी, फ्लूडिटी मैक्सिमम किस में होगी, गैसेज में होगी। फ्लूडिटी किस में होगी, अच्छा मैक्सिमम किस में होगी, गैसेज में होगी, ना कि लिक्विड में। तो बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इसी के साथ चैप्टर टेस्ट का डिस्कशन होता है खत्म। आई होप ज्यादातर क्वेश्चन आसान ही थे, कुछ एक आध क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट थे। होपफुली आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सारे सॉल्व किए होंगे। ठीक है गाइज, मिलेंगे अगले चैप्टर टेस्ट के डिस्कशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।